हेलो। नेगेटिव प्ले बटन 1, नेगेटिव प्ले बटन 2, नेगेटिव प्ले बटन 3। फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड रेजिस्टेंस। फर्स्ट लो, देन लोअर लो। अब वहां से चालू किया है, इसके नीचे लोअर लो। स्विंग वाइज डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग। बोल के तो मैं पहले ही रखा था कि ये जैसे मूव लिया है वैसे ये मूव है, उसके बाद ये घुसा दिया है, ये भी घुसा देगा। बोल के तो रखा हुआ था, अब हो रहा है, होने दो। नेक्स्ट यहाँ पर ये इस तरीके से लेवल आ जाएगा, इस तरीके से लेवल आ जाएगा। ये भाई बोला है, ये जैसे ब्लू जिस पॉइंट पे रुकी हुई है उस पॉइंट पे डार्क कलर का सेल बोल देगा। ये जैसे नीचे आया है ये वैसे नीचे, इस लेवल के भी नीचे जाएगा। क्यों पीछे से ये जगह पर ये इसके नीचे गई है, ये यहाँ से इसके नीचे जाके फिर ये इस तरीके से उल्टा जाने की कोशिश करेगा, तो नीचे का ही बॉटम होगा।
तो ऊपर से जो बोल रहा है उसको एंजॉय करके नीचे आ जाओ। और ऊपर में क्या बोल रहा है उसको हमने ऑफ रखे है। डबल कैंडल स्टिक, सिंगल कैंडल स्टिक, मार्केट का स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के साथ डिसीजन। अब बोलेगा वह क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, सेल 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 सेल। यहाँ पर क्या बोला है, सेल। उसके बाद क्या हो गई, 1 2 3 4 5 दिन गिर गई। तो ये सेल बोला है 1 2 3 4 गिर ही रही है 4 दिन से। और ये टोटल पहले से बोल के रखे हुए हैं। तो अभी बैठ के एनालिसिस करके फिर से वही घिसी पिटी चीज को समझाना बिल्कुल भी नहीं है। क्लियर हुआ। इसके नीचे जाएगा, फिर बाइंग सोचेंगे, देखा जाएगा। तब प्राइस उल्टा कोई एक्शन करेगा तो सोचा जाएगा, फिलहाल अभी तो नहीं। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, ज्यादा वाइसेल 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 हमें नहीं चाहिए। एक्सपर्ट जो लोग होंगे उनको नहीं चाहिए। जो नए नए हैं शुरुआती स्टेज पे उनको चाहिए। हमें तो मूव देख के मूव पता हो जाना चाहिए। यहाँ सेल बोला है, यहाँ बाई बोला है, देन जाके सेल बोला है तो यहाँ बाई बोला है, यहाँ बाई बोला है तो वहां पर क्या है, वहां पर क्या है। यहाँ जैसे सेल बोला है तो उसके बाद बैक टू बैक कैंडल रेट, यहाँ सेल बोला है रेड रेड रेड, राइट। तो अपनी दिमाग थोड़ा चलाओ, अपनी दिमाग थोड़ा चलाओ, एक्सपर्ट बन के जाओ। थोड़ा कैंडल पढ़ के आओ, कैंडल 14 थ्योरेटिकल जो अपनी है वो पढ़ के आओ तो बेटा समझ के जाओ। चलिए इसकी राम नाम सत्य हो गई है। अब बीटीसी के ऊपर चलेंगे। इसका भी लगभग राम नाम सत्य ही है। ड्राइंग वाइंग बंद, नॉर्मल इंडिकेटर चालू। बोलिए क्या समझ पा रहे हो। ज्यादा समय नहीं है, 2 2 मिनट to 5 मिनट, 2 से 5 मिनट के अंदर बोलना है। एक्सपर्ट लोगों को ज्यादा समय नहीं दिया जाता है। स्मॉलेस्ट टाइम के अंदर में उनको बड़े बड़े प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, वरना वो एक्सपर्ट है ही नहीं। क्या समझे। सेल बोला है नीचे गई है, बाई बोला है ऊपर गया है, सेल बोला है नीचे गई है। अब जब बाई बोलेगा कहीं पर भी बोलेगा, इसके जैसा बोला, कहीं पर भी बोलेगा उसके बाद बाइंग कर। सेल बोला है, सेल के बाद वो मूव फॉलिंग में काउंटिंग आता है। सेल के बाद से जब तक बाइंग नहीं दिखता है वो फॉलिंग में काउंटिंग आता है। और बाइंग होने से पहले बाजार में बॉटम लगता है, रिवर्स एक्शन होता है, देन जाके फिर से यहाँ रिवर्स एक्शन मारा, दो दो रिवर्स एक्शन मारा, देन स्विंग रखा, तब जाके बॉटम वैलिड हुआ। तो यहाँ पर भी बॉटम जब जब वैलिड होगा, बॉटमिंग कंडीशन अप्लाई करके ही बॉटम वैलिड होगा। तो भाई बोलेगा उसकी बात करना भाई। फिलहाल सेल दिख रही है, मौका चौका छक्का सब सेल साइड में घुसाओ। क्या समझे। जो स्ट्रेटेजी है दैट इज लो, लो के नीचे नया लो। क्या है, लो के नीचे नया लो, वहां शॉर्ट मत मारो। लो के नीचे नया लो, वहां शॉर्ट मत मारो। लो के नीचे नया लो, वहां शॉर्ट मत मारो। लो के नीचे नया लो, वहां शॉर्ट मत मारो। लो के नीचे नया लो, वहां शॉर्ट मत मारो। ये जब घुसेगा लो के नीचे नया लो, वहां शॉर्ट मत मारो।
भाव बोल बोल के सिखा सिखा के जा रहा है, भाव की सुन लेना। उसके ऊपर कोई किसी की और दादागिरी शान पट्टी कुछ नहीं चलेगा। समझ में बात आ रहा है? वहां से सिल बोला है, उसके बाद नीचे गया ऊपर गया, नीचे गया ऊपर आया, ये हाई को रिस्पेक्ट मार रहा है। नीचे आया ऊपर गया, इसने हाई को रिस्पेक्ट मारा, फिर नीचे आया ऊपर गया, इसने हाई को रिस्पेक्ट मारा, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, इसने हाई को रिस्पेक्ट मारा। अब ये इसके नीचे जाएगा, यहाँ शॉर्ट मारना नहीं है। कब किस मूव में कैसे ट्रीट करना है, कितना ट्रीट करना है, बोलिए समझ में आ रहा है? क्या करना है और क्या नहीं करना है। मैं स्क्रिप्ट कवर, ये देखो क्या हो क्या रहा है। अरे ये क्या हो रहा है, अरे ये क्या हो रहा है। यहाँ डिप मारा भाई, उसके नीचे डिप मारा भाई, उसके नीचे डिप मारा भाई, तीन तीन भाई, लेकिन फाइनली ये लाइन आ गया। राइट, ये जो लाइन आया है दैट इज फाइनल। ठीक है भाई से यहाँ पर क्या बोला भाई, फिर ये और डिप मारेगा, आप करोगे भाई, फिर ये उठा के फिर पटकेगा, आप फिर डिप मारेगा, आप करोगे भाई, फाइनली लगेगा एक। राइट, वो एक लगने के बाद फिर बजा जाएगा उस साइड। क्या समझे? तो इसको देख के आपको जगह पता चल जाता है, लेकिन इससे इसकी हरकत से ये समझ आ जाता है कि ये कच्चा है कि पक्का है, लग गया। सिर्फ इसके इसको चिपका के फिर करने बैठोगे तो बेवकूफी वाला हरकत होगा, तो उसको हटा देते हैं, क्योंकि भाव यहाँ बात कर लेगा। ये भाव बोलता है, ये भाव बोलता है। अब और एक चीज समझा देते हैं। लो, लो के नीचे नया लो, लोअर लो पे नेवर शॉट। लो, लो के नीचे नया लो, लोअर लो पे नेवर शॉट। लो, लो के नीचे नया लो, लोअर लो पे नेवर शॉट। राइट, लो, लो के नीचे नया लो, छोटा सा जोन बन गई है। अब देखो खेल। क्या प्रणाम गुरु समझे? जी। प्रणाम। ठीक है, वैसे लो, लो के नीचे नया लो, नेवर शॉट। 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 यहाँ से घुस के ये इसके नीचे लेके जाएगा, वहां नेवर शॉट। समझ में बात आ गया? और प्रीवियस ये जो लो है, अगर ये यहाँ उठ के फिर इसको रिटेस्ट करके उस साइड होता है, दैट इज जोन एंड जोन इज वैलिड। अब कोई शक? प्राइस की करा हुआ हरकत से सीखो। प्राइस खुद ब खुद एक्सप्लेन करेगा कि क्या किया है इसने। यहाँ पर भी लो, लो के ऊपर उठा के पटक के ये जगह छोड़ दिया, ये दैट इज डिमांड। यहाँ पर वही चीज मेंटेन किया, लो, लो के ऊपर उठा के पटक के जगह छोड़ दिया, दैट इज डिमांड। तो यहाँ पर भी वही हरकत को ही करेगा। क्लियर? भाव हरकत करेगा, किसी को समझ में आएगा, किसी को समझ में नहीं आएगा। और किसी की समझ में आए या ना आए, इंडिकेटर की समझ में सब चीज आ जाएगा। किसके समझ में आए और किसके समझ में ना आए, इंडिकेटर के समझ में आ जाएगा।
फिर कंफर्मेशन के लिए कर सकते, 4 बाई कर बाई 4 सेल कर सकते, जो कि अपने पहले से ही थ्योरी में है। तो उसके लिए अपन कैंडलस्टिक बाई सेल डबल डाल देते हैं 1 2, देन एक्टिव डबल ट्रेंड एंड स्टॉप लॉस वो चिपका देते हैं, शो टॉप एंड बॉटम। हो गया 4। कितना हो गया? 4। यहाँ पर 4 बार बोला है, यहाँ 4 बार बोला है, यहाँ 3 बार दिख रही है, एक बार यहाँ दिख रहा है 4। वहां से ये जब नीचे 4 बार बोलेगा फिर ये उस साइड जाएगा, उसको देख के कर लेना 4 बार। क्या समझे? जब तक ये चल रही है चलने दो, जब ये चलेगा चलने दो। कब कौन सा सीजन चल रहा है दिमाग लगाने का नहीं। समझ में आ रहा है? अगर छोटे 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 टारगेट्स पता करना है तो ट्रेंड रिस्टोर्ड रेशियो अल्टीमेट रेशियो, छोटे छोटे आपको टारगेट्स पता चल जाएगा। ऊपर में सप्लाई जोन, नीचे फिर जोन कहाँ कहाँ है वो भी दिख जाएगा। क्यों बाबू एक्टिवेट नहीं हुए क्या? ट्रेंड रिस्टोर्ड रेशियो अल्टीमेट रेशियो तो गया कहाँ? अच्छा वो डस्ट डस्ट घूम रहा है, लोड हो रहा है, लोड हो रहा है। सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। अगर बाई बोला है तो ऊपर वाला लाइन टारगेट, सेल बोला है तो नीचे वाला लाइन टारगेट, एक पॉइंट के नीचे दूसरा पॉइंट टारगेट। इट इज सो सिंपल। सेल बोला है एक लेवल के नीचे अगला जो लेवल है वो टारगेट, सेल बोला है इस लेवल के नीचे अगला जो लेवल है वो टारगेट, उसके नीचे अगला जो लेवल है वो टारगेट। बाई बोला है तो ऊपर वाला लेवल टारगेट, सेल बोला है फिर से नीचे वाला लेवल टारगेट। अगर बाई बोलेगा तो ऊपर वाला लेवल टारगेट, अगर ऊपर में सेल बोलेगा तो नीचे वाला लेवल टारगेट। सिंपल। कोई दिमाग नहीं लगाएगा। क्या समझ में आ रहा है? दिमाग दिमाग नहीं लगाना है। डिफॉल्ट रीसेट सेटिंग, छोटे छोटे मूव्स को भूल जाओ। तो एक बड़ा मूव वो वहां से शुरू किया है, जब तक दूसरा मूव फिनिश नहीं करता है बीच में इस तरीके से घुमा घुमा के बाजार चलता है। और जिसको उस घूमने के अंदर ज्यादा इंटरेस्ट है भाई तुम नाचो, डिस्को नाचो। आई एम ए डिस्को डांसर, बोलो और नाचो। मुझे है स्विंग में घुमाना तो घूमो नाचो। आई एम ए डिस्को डांसर, नाचो नाचो। समझे कि नहीं समझे? जिनको एक मूव है खाना वो वेट करो, बड़े मुश्किल से एक मूव हाथ लगेंगे, उसकी अगर 100% ना भी खा पाओ तब भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या समझे? 60% भी खा जाओगे ना बिना टेंशन के खाने वाले। ये दोनों को अपन कर देते हैं बंद। जाओ बाबू तुम हटो। स्विंग विंग कैंडल वैंडल पढ़ के दिमाग की धजिया धनिया पुदीना करके कुछ तो होते नहीं। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ से अगर 100% यहाँ से यहाँ तक ना खा पाए कोई दिक्कत नहीं। अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी खा जाओ क्या दिक्कत है?
ऊपर में 25% छोड़ दो, 25 छोड़ देते हैं, नीचे की 25% छोड़ देते हैं, तब बीच में 50% खा जाएंगे तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरीके से यहाँ सेल बोला है, उसके बाद से यहाँ तक एग्जैक्ट ना खा पाए, यहाँ तक भी अगर खा पाए क्या दिक्कत है? 50% को खा जाओ। परफेक्ट टॉप एंड बॉटम पकड़ने के लिए जितना पढ़ाई चाहिए, जितना दिमाग चलना चाहिए, वह जो सिम्टम मैच होना चाहिए, अगर किसी को समझ में नहीं आता है उतना तो बुद्धू बन जाओ, सिंपल लॉजिक है। बेकार में दिमाग क्यों लगाने का है? जब से सेल बोला है उसके बाद से अभी तो नीचे ही है। अब ऊपर की अगर 20-25% छोड़ दो तो क्या फर्क पड़ता है? अरे ये तो परसेंट अपने आप में है, क्या फर्क पड़ता है? और जब बोलेगा उसको देख के काट देंगे बीच में से, 50 खा गए हम, तो क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में आ रहा है? कोई फ्रेशली एंट्री मारे, हमसे तो ये छूट गई, अब क्या करूं? क्या करूं? जब यहाँ से ये छोड़ दिए हुए हो, बाकी इधर में बचे कच्चे कुछ है तो उसको भी छोड़ दो तुम, उसके पीछे दिमाग मत लगाओ। क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगा? पहले ये समझ लेते हैं क्या हो जाएगा। अगर ये इस पॉइंट के नीचे है तो मतलब ये है कि ये इस पॉइंट के नीचे कहीं है, इसका ये जगह था तो इसका ये जगह है, तो फिर क्या हो जाएगी कि ये इन दोनों के नीचे भी चली गई थी, तो ठीक है ये इन दोनों के नीचे यहाँ मिल जाएगी तो वहां ऑर्डर डाल के तुम छोड़ो, बाइंग ऑर्डर वहीं पे डालो, तुम छोड़ दो, वरना इंतजार करो कि बाई कब बोलता है वहां से बाई घुसेंगे। और जिनको सेल मारना था यहाँ कहीं से घुस के जब तक नहीं बोलता है राइड मारते चलो, तुमको अगर यहाँ मिलता है तुम उसको भी खा जाओ। सबकी तरीका अलग अलग होंगे, बाद में मूव, एक मूव में सबकी स्ट्रेटेजी जो भी है सब मैच हो जाएंगे। शुरुआती लेवल पे सबकी अलग अलग नौटंकी, नखरा, स्ट्रेटेजी सब जायज है, लेकिन बाद में एक ही नाम के साथ कनेक्टेड हो जाना है, दैट इज अल्टीमेटेड। ये नौटंकी इंटरडे स्ट्रेटेजी 5 मिनट फलाना ढमकाना करते हुए लास्ट में जो पड़े हुए हो उसी पे वापस आ जाना। सुनेंगे सबकी, करेंगे अपनी। समझ में बात आ गया? अब वहां से सेल बोला है, अब कहाँ से सेल बोला है? वहां से सेल बोला है। अब पीछे जो सपोर्ट था खा गया, तो पीछे कहाँ सपोर्ट है? यहाँ सपोर्ट है, खा गया। और उस सपोर्ट के बाद कहाँ सपोर्ट है? यहाँ सपोर्ट है, उसको खा गया। तो उसके बाद कहाँ सपोर्ट है? यहाँ सपोर्ट है, उसको खा गया। फिर क्या है? यहाँ सपोर्ट है, उसको चाट गई। उसके बाद सपोर्ट कहाँ है? यहाँ है। अब चाटना है तो किसे चाटना है? इसे चाटना है। अगर इतना बड़ा रेड बनता है तो जो शॉर्ट मार के अभी भी मस्त बैठा हुआ भाई नहीं बोलेगा नहीं छोड़ूंगा, उसका क्या दिक्कत है? उसका कोई दिक्कत नहीं है। 5-15 में इधर उधर घूम घूम के दिमाग खराब करके उसकी अभी दिक्कत है, अब क्या करूं? तो हमें स्टोरी याद आता है, एक चींटी और एक ड्रैगन फ्लाई की स्टोरी। किस किसने पढ़ ली है? जब चींटी खाना जुगाड़ कर रहा था गर्मी के मौसम में, तब ड्रैगन फ्लाई नाच गा रहा था। अब सर्दी आ गई, चींटी तो अपने घर में खाना स्टोर करके रखा है, अब ड्रैगन फ्लाई आके भैया थोड़ा खाने को दे दो। क्यों? उस समय तो तुम नाच रहे थे, हम काम कर रहे थे, अब भी नाचो। तो वैसे ही 5-10-15 मिनट में अब भी उछलो, अब काम नहीं कर रहा है। जान के भी बेवकूफों को जैसा कुछ लोग करते हैं, और वही मरते सबसे ज्यादा है। और जब रूल पक्का है और बदलता नहीं है तब इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है।
क्या समझे? ये जब बोला है उसके बाद से स्विंग जितने मारे हुए हैं, क्या मारी हुई है, सबके सब नेगेटिव। स्विंग में नॉर्मली इस तरीके से ट्रैप किया जाता है, 2-3 स्विंग दिखा के फिर ये गिर गई। लोगों को ये इस तरीके से ट्रैप करके फिर नीचे की मूव होता है, लेकिन इसने ट्रैप भी नहीं किया, इसने भी ट्रैप नहीं किया, बायर को फंसाया तक नहीं, सीधा सेलर की फेवर में आ गए। तो यहाँ पर ये जो मूव हुई है दैट इज ट्रैपिंग मूव, के बायर को इस तरीके से फंसा देते हैं, देन फॉलिंग मूव, फिर बायर को फंसा देते हैं, फिर फॉलिंग मूव। ठीक वैसे यहाँ पर आने के बाद यहाँ तक उठा देते, फिर गिरा देते, फिर उठा देते, फिर गिरा देते हैं। तो लोगों को ये दिखेगी तो लोग सोचेंगे उस साइड जाएगी, लेकिन साले की ओरिजिनल अगर इरादा यहाँ का होगा ना, तो तुम यहाँ पर बाई करके होल्ड मार दिए, तुम पप्पू बन गए। और आने वाला 6 महीना 1 साल किसी को दिखता विकता नहीं है। समझ में आ गए? बोलिए, समझ में आया बात? चुचा सब वो बोला है, फिर जहां जाके बोलेगा वहां जाके काट देना। ठीक वैसे कब मूव छोटा होगा कब मूव बड़ा होगा किसी को भी नहीं पता। इस बाजार में कौन सी स्टॉक किस तरीके से कब चलेगा, उसमें क्या न्यूज आएगा, उसमें कौन कब निकलेंगे, कौन कब घुसेंगे, किसको पता है? ऐसे हजारों स्टॉक है, हर किसी के बारे में किसको पता है? लॉजिकल सोचिए, पागलों वाला सोचेंगे तो बहुत सारी चीज हो सकती है। इलियड वेब, दरबस बॉक्स, एसएमसी, फलाना ढंगाना, वो सब बेवकूफ बनाने के लिए है। वो पढ़ के अगर इंसान को सक्सेस मिलना होता तो हर उसकी स्टूडेंट सक्सेसफुल ना होता। सबको पप्पू बनाया जा रहा है। समझ में बात आ रहा है? सब पप्पू है। सोच के समझे ना समझे करे चलना है बाबू, ऐसे कैसे सोच दिखता है चलना। रुको जरा, टॉप एंड बॉटम चिपका देते हैं, फिर समझ में आएगा खेल क्या है। वो टॉप, ये बॉटम, वो टॉप, ये बॉटम, लेकिन बॉटम में हरकत क्या होना चाहिए? अब बोलिए, बॉटम में क्या हरकत होना चाहिए? पिछला जो बॉटम लगी हुई है वहां पर जो हरकत हुई है वही हरकत फिर से होना चाहिए, नया कुछ तो होता नहीं। अब ये बॉटम, बॉटम में क्या हुई है, ये एक लाइन मोटा होके एक्सटेंड होना चालू किया, ये बॉटम यहाँ पर ये लाइन एक्सटेंड होना चालू किया है, वो बॉटम वहां पर एक लेवल आ गया है, ये बॉटम यहाँ पर एक लेवल आ गया है, तो भाई दो सिम्टम तो यहाँ पर भी मेंटेन होने का है। का है? का है? ये बोलेगा बॉटम, ये बोलेगा बॉटम। भाई बॉटम में जो जो होता है वो यहाँ होना है, वो कहाँ है? कहाँ है? बॉटम में लोअर शेडो ज्यादा लंबा होता है, बॉटम में लोअर शेडो ज्यादा लंबा होता है, यहाँ पर भी हुई है। लेकिन बॉटम में रिवर्स एक्शन मारता है, रिवर्स एक्शन मारता है, रिवर्स एक्शन मारता है, वो कहाँ है? समझ में आ रहा है? पढ़ने की रिजल्ट है ये सारी चीज। ना पढ़ के आओगे कुछ नहीं पाओगे, पढ़ के आओगे तभी समझ में आएगा। तो इसीलिए 14 थियोरेटिकल पढ़ो पहले, वरना इंडिकेटर सबके सब नालायक और बुड़बक बनाने के लिए बनाया गया हुआ है। आज तक तो ढंग का किसी ने इंडिकेटर बना नहीं पाया, और जितने अभी बनाए हैं सब अपनी अपनी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा इधर उधर इधर उधर करके फिर समझाने के लिए बैठे हैं। अब बॉटम लिख के अगर नहीं देगा तो क्या फर्क पड़ता है? बॉटम लिख के नहीं देगा, दे या ना दे, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बॉटम नीचे होता है। जब बॉटम होता है वहां लोअर शेडो ज्यादा लंबा होता है, वहां रेड की रिवर्स एक्शन होना चाहिए। कैंडल्स में जो जो चीज होना चाहिए वो चीज अगर मैच करता है तो वो बॉटम वैलिड होता है।
वरना इंडिकेटर लिख के देगा और आपको फंक्शन पता नहीं है, इंडिकेटर क्यों बोल रहा है वो नहीं जानते हो, और इंडिकेटर चिपका के आप समझ रहे हो, तुर्रम खान बन गए हो, तब ठन ठन गोपाल। वैसे ठन ठन गोपाल बहुत इधर उधर भटक रहे हैं, जिनको खुद को लगता है कि वो तुर्रम खान है। बोले समझ में आ रहा है फंडा? ये सारे मामले से यस सर। निकलने के बाद ही एक्सपर्ट बनता है कोई। हम यहाँ पर ऐसे भाषणबाजी देने नहीं बैठे, क्योंकि इन सारे चीजों को निपटाने के बाद आए हैं। और आपको भी एक्सपीरियंस इसी चीज की करना है। आपको समझ होना चाहिए व्हाई यू आर डिफरेंट, आप सबसे अलग क्यों हो, ये आपको पता होना चाहिए। बाकी के सभी ट्रेटर एक साइड हो जाए फिर भी आप बोलेंगे हम जैसे है ना हम वैसे ठीक है। आपको इसी में मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप डिफरेंट हो, उन सब भीड़ से अलग हो। समझ में आ रहा है? और इस सिस्टम को जितना चाहे पेचीदा बना सकते हैं, जितना चाहे सिंपल कर सकते हैं। बनाएगा कौन? आप और मैं ही बनाऊंगा। सिंपल कैसे बनाए? कि एक बार बोला है तो उसके बाद कहीं से भी आप किसी भी एंगल से चेक कर लो, हुआ तो यही है। एक बार जब वो बोल देगा, उस बोलने से पहले बाजार के अंदर में ये लो उधर फाइनल एक ही लगता है। राइट, इसके नीचे एक ही लगा, उसके बाद कोई नीचे नहीं जाता है। ठीक वैसे एक ही लगेगा, उसके नीचे कोई भी नहीं जाएगा। उसके बाद बाजार को जाना इस साइड ही होगा, जाना किस साइड होगा, उस साइड ही होगा। अब ये सारे चीज अभी हुआ नहीं, क्या है वो फ्यूचर है, हो गया है क्या? नहीं। तो टेंस समझना है, टेंस तीन प्रकार की टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट में क्या हुई है, ये बोला है, ये हो गई है। अगर एकदम पिन पॉइंट ना भी पकड़ पाओ तो बीच के मिडिल की खा जाओ तो तब क्या, किस्मत खराब है आपकी? नहीं ना। अगर आप यहाँ पर बाई देख के माल काट दिए हो, उसके बाद बाई पीट दिए हो, यहाँ से पीटे हो, अगर यहाँ से पीट के यहाँ तक अभी खा गए हुए हो क्योंकि यहाँ से इसने शॉर्ट बोल दिया, तो तब कौन सी आपकी नुकसान है? तब भी कुछ नुकसान नहीं। लेकिन जानबूझ के करोगे तो नुकसान नहीं होगा। अगर बिना जाने सोचे समझे कूद पड़े तो नुकसान ही नुकसान होगा। समझ में बात आ रहा है? क्योंकि हमने इसको बनाए जो पढ़ के आए हैं उनके लिए, जो बिना पढ़े खुद पढ़ेंगे उनके लिए ये है नहीं। क्या समझे? अपन जो पढ़ के बैठे हुए हैं यस उनको सर। पता है कि ये क्या है, उनको ये पता है कि ये क्या है। और जो बिना पढ़े देख रहे हैं हमें नहीं पता कि वो क्या जानते हैं। तो दोनों में यही फर्क है। अब जब बाइंग होगा होगा, अब बहुत सारे लोगों को तकलीफ ये होता है कि कब भाई बोलेगा। भाई तुमको जब चढ़ता है तब भी दिक्कत होती है, जब ये गिरता है तब भी दिक्कत होता है, हर समय दिक्कत ही होता है। क्यों? अब बोलिए दिक्कत होने की कारण क्या है? हमारे साथ ही होता था, किसी के साथ अब भी हो रही है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम शांति में नहीं रहते। क्लियर हुआ? हमारा मन जो है वो शांति नहीं है, शांत नहीं है। आज तक अभी तक एक बात समझा नहीं पाए खुद को, वो है चिल। क्या हो जाएगा? चिल कर चिल। समझे? क्योंकि अगर ये इंडिकेटर को ऑफ कर देंगे और वहां से पावर डाल देते हैं तो बाजार जो है कभी इन दो लाइंस की बाहर तो जाने वाला है।
कभी इन दो लाइन के बाहर जाएगा क्या? अब बोलिए। ना ये इसके नहीं। इस साइड बाहर जाने वाला, ना ये इसके इस साइड बाहर आने वाला। समझे कि नहीं समझे? यहाँ पर बाई देख के बाई मार के होल्ड मारते तो यहाँ से ये चक्कर चल रही है। अब यहाँ पर सेल देख के सेल मारे हो तो इसको तो यहाँ आना ही है, क्यों पीछे यहाँ सेल बोल के यहाँ नहीं घुसी। अगर यहाँ नहीं घुसेगा तो बायर एंट्री कैसे मारेगा, और ये वहां तक लेके नहीं जाएगा तो अपना माल कैसे काटेगा, आप बोलिए। जिंदगी भर तो यही गेम खेलेंगे, ऐसे 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 ऐसे, तो फिर कभी यहाँ मिलेगा, फिर कभी यहाँ मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अगर ऐसा नहीं मिलेगा तो ये चार्ट यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे कैसे चल रही है? अब कब मूव इतनी बड़ी होगी कैसे पता करे, कब मूव छोटा होगा कैसे पता करे, हर बात पता कर करके कैसे जी सकते हो? कोई जी पाया है? अब तक जितने भी इंसान पैदा हुआ है, किसी को ये ताकत मिला है कि तुम कब मरोगे तुमको पहले से पता चल जाएगा? तुम किससे शादी करोगे ये तुमको 10 साल की उम्र में ही पता चल जाएगा कि जब 18 होगे तब किससे शादी करने वाले हो। कुछ चीज नेचर के खिलाफ है। अगर कोई जान भी जाता है तो बोलना मना होता है। समझ में बात आ रहा है? तो यही चीज है कि अगर आप जानते हो तो चुप रहो, चुपचाप फॉलो करते चलो, क्योंकि इसके नीचे जाएगी तो ये नीचे बाइंग आ जाएगी, नीचे से बाई आएगा तो ये भी नीचे बाई बोलेगा, लेवल भी आ जाएगा और ये उल्टा भी हो जाएगा। जब ये उल्टा हो जाएगा तो कैंडल्स भी बनेंगे और प्राइस एक्शन भी होंगे। और बोलिए, कोई और डाउट है? कोई और डाउट है कि ये अगर यहाँ पर आएगा तो ये अगर इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगी? बाइंग ही होगी। और सेलिंग तो यहाँ से हुई है, कहाँ से हुई है सेलिंग? तो यहाँ से हुई है। हेड पॉइंट ये है, ये सेल, उसके ऊपर में ये सेल, देन ये सेल, लेकिन किंग ये है। ठीक है, वैसे ये लो वो लो, ये बाई वो बाई, एक ही बाई होगा, वहां लाइन आ जाएगा, देन लेवल आ जाएगा, फिर प्राइस ऐसे चलना चालू कर देगा, ये इस साइड से उस साइड घुसने की कोशिश कर लेगा। चलिए समझ में आ गया, तो यही चलेगा।